Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with chapter 6 of the BNS and it talks about offenses against human body कि मानव शरीर के खिलाफ कौन से अपराध हैं उनको अध्याय 6 में बताया गया है। मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड यानी हत्या और आपराधिक मानववध, इनको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। हर्ट, ग्रीवियस हर्ट यानी उपहति और घोर उपहति, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप मेरी प्रीवियस वीडियो में इसको भी देख सकते हैं। आज जो डील करने वाली हूँ वो हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के जो रिमेनिंग सेक्शंस हैं उनको डील करने वाली हूँ कि जब आप किसी को हर्ट कॉज करते हैं या ग्रीवियस हर्ट कॉज करते हैं तो किसी पर्पस के लिए करते हैं तो वो इन सेक्शंस में क्या है, उसको पनिशेबल बनाया गया है। सेक्शन 121 टू सेक्शन 125 आज मैं डील करने वाली हूँ। सेक्शन 121 कहता है कि वॉलेंटली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट टू अ पब्लिक सर्वेंट, कि किसी पब्लिक सर्वेंट को अगर आपने क्या किया है, हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज की है ताकि वो अपनी ड्यूटी न कर सके, टू डेटर दैट पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डूइंग द ड्यूटी, उसको उसकी ड्यूटी जो जब वो कर रहा है, जब वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है उस समय अगर आप उसे रोकते हैं और उसे कोई क्षति कारित करते हैं, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आती है वो क्षति, तो यहाँ इस सेक्शन में 121 में पनिशेबल होगा। कितने साल तक की सज़ा मिल सकती है इस सेक्शन में? तो हर्ट के लिए और ग्रीवियस हर्ट के लिए अलग अलग सजाएं हैं कि यदि आप किसी पब्लिक सर्वेंट को हर्ट कॉज करते हैं, उसकी ड्यूटी में बाधा पहुंचाते हैं, तो उसके लिए अप टू 5 इयर्स का पनिशमेंट है और फाइन है या फिर दोनों। और ग्रीवियस हर्ट अगर क्रॉस उसको कॉज करते हैं तो नॉट लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम नहीं होगा, बट विच कैन बी एक्सटेंडेड टू 10 ईयर्स, जो 10 साल तक का भी हो सकता है, एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, फाइन भी लगेगा। तो ये जो सेक्शन है 121, ये आपके जब जजमेंट राइटिंग आप करते हैं, क्योंकि आरजीएस के मेंस में या किसी भी जुडिशरी के मेंस में जब जजमेंट राइटिंग हम जब निर्णय लेखन करते हैं तो उसमें हमारे ये सेक्शंस काम आते हैं, क्योंकि पिछले बार के मेंस में भी एक प्रॉब्लम उन्होंने दी थी क्रिमिनल लॉ में ही कि जजमेंट राइटिंग लिखनी है। एक सिचुएशन दी थी जिसमें एक व्यक्ति एक ट्रक चला रहा था नेग्लिजेंटली और रैशनेसली, और उसने क्या किया, उसने पब्लिक प्रॉपर्टी को क्षतिकारित की, और जब पब्लिक सर्वेंट ने उसको रोकना चाहा तो उसने क्या किया, उसको धक्का मार दिया और वो नीचे गिर गया और उसके टायर के नीचे आके उस पब्लिक सर्वेंट की क्या हो गई, हत्या हो गई। तो यहाँ पर आप उसको ड्यूटी करने से रोक रहे हैं, बट यहाँ उसका मर्डर कॉज हो गया, तो ये सिचुएशन दूसरी है कि इस पर कौन सा चार्ज लगेगा। बट यदि पब्लिक सर्वेंट का मर्डर न करके केवल आप उसे क्षति कारित करते हैं, हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज करते हैं, तो फिर ये सेक्शन यहाँ पर फॉल करेगा, सेक्शन 121। नेक्स्ट आपका सेक्शन 122, ये क्या कहता है, ये कहता है वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट, कि आप किसी को उपहति या गौर उपहति कारित कर रहे हैं ऑन प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन पर कारित कर रहे हैं कि आप क्यों वो क्षति किसी को कर रहे हैं, क्यों उपहति कारित कर रहे हैं, क्यों किसी को चोट पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उसने आपको क्या किया है, प्रोवोक किया। तो अंडर प्रोवोकेशन आप क्या कर रहे हैं, उसको आप उपहति हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहे हैं। तो प्रोवोकेशन जब होता है तो इसका बेनिफिट दिया जाता है। तो इसमें जो पनिशमेंट है, और प्रोवोकेशन कैसा होना चाहिए, ग्रेव होना चाहिए, सडन होना चाहिए, ऑलरेडी हम पढ़कर आ चुके हैं जब हमने मर्डर पढ़ा था कल्पेबल होमिसाइड में, कब जो आपकी हत्या है वो कल्पेबल होमिसाइड यानी आपराधिक मानववध में कन्वर्ट हो जाता है, जब वो एक्ट अंडर ग्रेव प्रोवोकेशन, सडन प्रोवोकेशन होता है। तो ऐसे ही अगर आपने किसी को क्षति कारित की है उसको प्रोवोकेशन के अंडर में, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगा। और जब भी प्रोवोकेशन होगा तो नो इंटेंशन, आपकी कोई इंटेंशनली आपने किसी को क्षति कारित नहीं की है और नहीं आपको नॉलेज थी कि आपके उस कार्य से किसी को क्या हो जाएगी, हर्ट या ग्रीवियस हर्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर इस सेक्शन में 122 में पनिशेबल है अंडर प्रोवोकेशन। इसका पनिशमेंट कितना है, 1 मंथ का पनिशमेंट है। किसके लिए है ये यहाँ पर पनिशमेंट हर्ट के लिए। 1 महीने की सजा है अगर आपने क्या की है, उपहति कारित की है, और घोर उपहति के लिए अप टू 5 इयर्स की सजा है। और जुर्माना कितना है, उपहति के लिए 5,000 रुपये और घोर उपहति के लिए 10,000 रुपये जुर्माना है। और ये जो सेक्शन है 122, दिस सेक्शन इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 101, जो मर्डर का जो सेक्शन है उसके सब्जेक्ट के, उसके विषय के अंतर्गत रहते हुए हम इसको कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन 123 कहता है कि कॉजिंग हर्ट बाय मीन्स ऑफ पॉइजन,
कि किसी को जहर देकर, या स्ट्यूपेफाइंग कोई भी सब्सटेंस है, या इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस है, या फिर अनहोलसम या फिर कोई ड्रग है वो देकर, या कोई भी ऐसी वस्तु जिससे क्या हो सकता है, जिससे क्षतिकारित हो सकती है या फिर जिससे ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकती है। तो यहाँ जो लिखा गया है सेक्शन 123 में, इट इज पनिशेबल ओनली हर्ट। तो ये जो सेक्शन 123 है ये केवल हर्ट के लिए दिया है कि अगर किसी को उपतिकारित करते हैं इन सब्सटेंसेस से विद इंटेंशन टू कॉज हर्ट, इस आशय से आप उस काम को कर रहे हैं कि उसको क्या हो जाए, उसको क्षतिकारित हो जाए, ऑफेंस विद नॉलेज, या फिर कोई ऐसा अपराध कर रहे हैं जिससे आपको नॉलेज है कि आप अगर वो अपराध करेंगे तो उस पर्सन की उसमें क्या होगी, उसको उपहतिकारित होगी। तो ये सेक्शन 123 बताता है कि अगर इन सब्सटेंसेस के थ्रू किसी को आप हर्ट कॉज कर रहे हैं तो सेक्शन 123 जो है वो एप्लीकेबल होगा, और इसमें पनिशमेंट जो है वो 10 ईयर्स अप टू 10 ईयर्स पनिशमेंट है, और फाइन भी लगेगा। प्लस फाइन लिखा है, इट मीन्स फाइन भी लगेगा। नेक्स्ट जो सेक्शन है सेक्शन 124, सेक्शन 124 कहते हैं वॉलंटली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। यहाँ पर ग्रीवियस हर्ट के लिए बताया है बाय यूज ऑफ एसिड। एसिड के जो भी मामले हैं वो इस सेक्शन में 124 में फॉल करेंगे कि अगर आपने किसी पर क्या किया है, थ्रो किया है, एसिड थ्रो किया है, या उसको एडमिनिस्टर किया है एसिड, और उस एसिड के जो आपने उसको दी है या उस पर एसिड थ्रो किया है, फेंका है, उस पर्सन की बॉडीली परमानेंटली और या फिर पार्शली क्या हुई है, डैमेज हुई है, डिफॉर्म हुई है, या फिर कोई भी उसकी बॉडी पार्ट डिफॉर्म हुआ है, डिसफिगर हुआ है, या वो पर्सन डिसेबल हो गया है, तो वो यहाँ पर क्या होगा, वो यहाँ पर पनिशेबल होगा सेक्शन 124 में। एंड देयर बाय कॉजेज ग्रीवियस हर्ट टू एनी पर्सन। इस एसिड थ्रो के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, आप किसी को ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहे हैं, या फिर उसे कोई परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में पहुंचा रहे हैं। इट मीन्स उसको ऐसी क्षति कर रहे हैं जो उसके जीवन को क्या कर दे, संकट उत्पन्न कर दे, यानी कि उसमें उसके मृत्यु होने की भी उस स्टेज तक जब आप किसी को पहुंचा देते हो तो उसे हम बोलते हैं परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट। तो अगर एसिड थ्रो करके आप ऐसा करते हैं तो सेक्शन 124 जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो इसमें हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, लक्ष्मी वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं, मूवी भी बनी है इस पर कि अगर किसी पर एसिड थ्रो किया है और उससे उसका जो फिगर है, उसका कोई भी बॉडी पार्ट है वो क्या हो जाए, डैमेज हो जाए या डिफॉर्म हो जाए, या वो पर्सन डिसेबल हो जाए, या वो ऐसी कंडीशन में पहुंच जाए परमानेंट वेजिटेटिव स्टेज में, तो यहाँ सेक्शन 124 क्या करेगा, अप्लाई करेगा। और यहाँ पर आप इस इंटेंशन और नॉलेज के साथ कर रहे हैं तो आपका जो पनिशमेंट है नॉट लेस देन 10 ईयर्स, 10 साल से कम नहीं होगा, लेकिन जो आजीवन कारावास, बट विच कैन बी एक्सटेंडेड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास तक हो सकता है। और यहाँ पर प्रोविजो भी दिया है, प्रोविजो में लिखा है, इन्होंने 2 प्रोविजो दिए हैं कि मेडिकल एक्सपेंसेस जो भी यहाँ पर फाइन लगाया जाएगा, प्लस फाइन लिखा है, फाइन भी लगाया जाएगा, और वो जो फाइन है वो उस पर्सन के, उस विक्टिम के मेडिकल एक्सपेंसेस की नीड को देखते हुए लगाया जाएगा। और नेक्स्ट जो है इतना सफिशिएंट होना चाहिए, इतना रीजनेबल फाइन होना चाहिए कि उस विक्टिम की मेडिकल एक्सपेंसेस उससे क्या हो सके, वो उससे अपना इलाज करवा सके। नेक्स्ट जो प्रोविजो है, सेकंड प्रोविजो, उसमें पेड टू विक्टिम, ये जो फाइन है ये उस विक्टिम को ही डायरेक्टली पे किया जाएगा, न कि उसके किसी रिलेटिव या उसके किसी गार्जियन या किसी और को। अगर वो विक्टिम माइनर है तो ये फाइन की जो अमाउंट है ये उसके गार्जियन को भी पे की जा सकती है, बट अगर वो मेजर है तो विक्टिम को ही ये पैसा जो है वो मिलेगा ताकि वो अपना इलाज करवा सके। सेक्शन 124 में ही जो इसका सब सेक्शन सेकंड है उसमें अटेम्प्ट टू थ्रो और एडमिनिस्टर एसिड, यानी अटेम्प्ट की बात की है इसी सेक्शन में कि अटेम्प्ट को भी पनिशेबल बताया है कि अगर प्रयास करते हैं आप किसी पर एसिड थ्रो करने का या एडमिनिस्टर करने का तो वो यहाँ पर क्या है, वो भी पनिशेबल है। नॉट लेस देन 5 ईयर्स, जो 5 साल से कम नहीं होगा, और जो 7 साल तक की क्या हो सकती है, सजा हो सकती है, प्लस फाइन। ये जो एसिड के केसेस हैं इनमें फाइन जरूर लगाया गया है, प्लस फाइन लिखा है कि फाइन भी लगाया जाएगा। तो जब आप किसी पर एसिड थ्रो करते हो तो उसको क्षतिकारित होती है, इंजरी कॉज होती है, चाहे वो फिजिकल इंजरी हो चाहे वो आपकी मेंटल इंजरी हो, तो वो कॉज होती है, उसके लिए क्या होता है, इस वजह से यहाँ पर फाइन भी लगाया जाएगा। सेक्शन 124 में एक्सप्लेन किया है
कि ये जो एसिड है कि ये कौन सा मटेरियल एसिड कहलाएगा। तो इसमें एक्सप्लेन करके इन्होंने बताया है कि कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स जो क्या कर सकते हैं, जो बॉडी को जला सकते हैं, बॉडी को झुलसा सकते हैं, बॉडी को कोई और जो क्षतिकारी कर सकते हैं, तो कौन से मटेरियल्स होंगे वो इसमें एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट एक्सप्लेन किया है इन्होंने परमानेंट और पार्शियल डैमेज और डिफॉर्मिटी, ये कैसी होनी चाहिए। तो शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी इरिवर्सिबल, कि जरूरी नहीं है ये जो आपकी परमानेंट जो भी डिसफिगर हुआ है कि वो फिर से अगर मान लो मेडिसिन के थ्रू या फिर डॉक्टर के इलाज के थ्रू या फिर सर्जरी के थ्रू वो फिर से वैसे ही फॉर्म में आ जाए, ठीक हो जाए, तो ये ग्राउंड आप नहीं ले सकते हो कि वो पर्सन जो है वो फिर से रिकवर कर गया। तो जरूरी नहीं है ये रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, आप पर सेक्शन 124 तो लगेगा ही। नेक्स्ट जो है वो सेक्शन 125 कहता है रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट टू कॉज हर्ट, कि आप किसी को क्षति उपहति कारित कर रहे हैं, किस एक्ट से, रैश और नेग्लिजेंट एक्ट से, और उसमें कितनी सजा है, 6 मंथ्स की सजा है और उसमें 5000 रुपीज का जुर्माना है, और या फिर दोनों लग सकते हैं। और नेक्स्ट है कि अगर वो जो आप रैश और नेग्लिजेंट कार्य कर रहे हैं उससे किसी मानव को क्या हो रही है, उसकी उसकी लाइफ एंडेंजर हो रही है या फिर उसकी सेफ्टी जो है वो खतरे में है, तो उसमें कितनी सजा है, 3 मंथ्स की सजा है और 2500 तक का फाइन लगाया जा सकता है। तो ये जो रैश और नेग्लिजेंट एक्ट है, इससे अगर आप केवल हर्ट कॉज करते हैं तो 6 मंथ्स की सजा है, और अगर ग्रीवियस हर्ट कॉज करते हैं तो 3 मंथ्स की सजा है और 10,000 रुपीज का फाइन है। तो इसमें सेक्शन 125 को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में कि अगर आपका वो कार्य एंडेंजर करता है ह्यूमन लाइफ को या सेफ्टी को, तो उसमें कितनी सजा है, 3 मंथ्स की और फाइन 2500। बट अगर उस कार्य से किसी को आप उपहति कारित करते हो तो 6 महीने की सजा है और 5000 जुर्माना है, और घोर उपहति कारित करते हो तो 3 साल की सजा है और 10,000 रुपये जुर्माना है, या दोनों। तो ये जो सेक्शंस है 121 टू 125 ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली सेक्शंस भी पूछते हैं कि एसिड थ्रो करना या एडमिनिस्टर देना कौन से सेक्शन में पनिशेबल बनाया गया है। और इवन ये सेक्शन भी पूछते हैं कि पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी को डेटर करते हो, आप रोकते हो तो उसको क्षतिकारित करते हो या फिर उसको घोर उपहति कारित करते हो तो कौन सा सेक्शन होगा, सेक्शन 121। और इसमें आपसे ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि अंडर प्रोवोकेशन जो है, अगर आप किसी को क्षतिकारित करते हैं, क्योंकि जब हम हर्ट और ग्रेवियस हर्ट पढ़ते हैं तो उसकी डेफिनेशन में स्टार्टिंग में ही लिख दिया गया है कि इस अपवाद को छोड़कर सेक्शन 122, जैसे ही प्रोवोकेशन का हमें एक्सेप्शन मिलता है तो हम सेक्शन 122 पर आ जाएंगे, न कि हम उसको वहाँ हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के जो सेक्शंस हैं वहाँ हम पनिश नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सेक्शन 122 अलग से बताया गया है कि प्रोवोकेशन में अगर हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज किया जाता है तो सेक्शन 122 में पनिशेबल रहेगा आपका एक्ट। और हर्ट कॉज किया है पॉइजन, स्टिफिफाइंग और इंटॉक्सिकेटिंग अनहोलसम सब्सटेंस से, ये आपका प्री का क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से सेक्शन में आप पॉइजन के थ्रू अगर किसी को क्षति कारित करते हैं तो वो सेक्शन 123 में पनिशेबल है। तो दीज सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मेंस में जजमेंट राइटिंग में भी ये सेक्शंस पूछे जाते हैं। मेनली आपको जजमेंट राइटिंग में इन सेक्शंस की अगर नॉलेज है तो आप चार्ज फ्रेमिंग करते समय इन सेक्शंस की एडिशन कर सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं होगा इन सेक्शंस के बारे में तो उस समय भी आपको प्रॉब्लम आएगी और मेंस क्लियर नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान जुडिशरी में मेंस का जो एग्ज़ाम है उसमें 2 क्वेश्चंस जो हैं वो जजमेंट राइटिंग के क्रिमिनल में भी आते हैं और सिविल में भी जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं वो जजमेंट राइटिंग से ही आते हैं। तो आपको नॉलेज होगी, अगर अच्छे से पकड़ होगी आईपीसी पर तो आप उस जजमेंट राइटिंग को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स you understood these sections very well. Now I'm going to end the session. Thank you students. Bye.